नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। बता दूं कि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया है, यानी 5 फरवरी को चुनाव होने हैं तो वहीं 8 तारीख को मतगणना भी हो जाएगी, जिससे ये तय हो जाएगा कि मिल्कीपुर सीट पर सीएम की दांव पर लगी प्रतिष्ठा जीती है या अखिलेश यादव का तीर लगा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि चुनाव के ऐलान से संभल का मुद्दा सियासत में सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, जिस पर लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो क्या कुछ है अपडेट संभल को लेकर, बताएंगे आपको विस्तार से। मिल्कीपुर सीट पर सियासत। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिल्कीपुर सीट की, जिस पर चुनाव होने हैं। उस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ सियासत में चल रहा है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यहां 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को गिनती की जाएगी। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी यानी सपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान काफी दिन पहले ही कर दिया था। यहां से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा ने मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से कई दावेदार टिकट की चाहत में दिल्ली से लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच नाक की लड़ाई चल रही है। इस सीट की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और आधा दर्जन से अधिक बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने 6 मंत्रियों की ड्यूटी भी मिल्कीपुर में लगा दी थी, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर दयालु, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा शामिल है। बूथवार टोली बनाकर चुनाव प्रचार करेंगे मंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन मंत्रियों को बूथवार टोली बनाकर जनता से सीधा संवाद और जनसंपर्क करने का निर्देश दिया है। मंत्रियों के अलावा बीजेपी संगठन के कई ताकतवर चेहरों को भी ड्यूटी लगाई गई है। पिछले 6 महीनों के अंदर यूपी सरकार की ओर से रोजगार मेला समेत कई कार्यक्रम भी करवाए गए ताकि वोटरों के बीच पैठ बनाई जा सके। बीजेपी की कोशिश की अयोध्या लोकसभा सीट की हार का बदला मिल्कीपुर में लिया जाए। अखिलेश संभाल सकते हैं प्रचार की कमान। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने नेताओं की टीम को मिल्कीपुर में उतार दिया है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को ही इस सीट का प्रभारी बनाया गया है। सपा यहां पर भी संविधान और अपने सांसद के स्वाभिमान का मुद्दा बनाएगी। सपा सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव खुद मिल्कीपुर सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, माता प्रसाद पांडे समेत सभी बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। क्या है मिल्कीपुर का सियासी समीकरण? अगर मिल्कीपुर का सियासी समीकरण देखें तो सपा की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर 65,000 यादव, 60,000 पासी और 35,000 मुस्लिम वोटर्स है। इसके अलावा 50,000 ब्राह्मण, 25,000 ठाकुर, 50,000 गैर पासी दलित, 8,000 मौर्य, 15,000 चौरसिया, 8,000 पाल, 12,000 वैश्य वोटर्स है। 30,000 अन्य जातियों के वोट है। सपा को भरोसा है कि उसका पीडीए का नारा कामयाब होगा और यादव, पासी, मुस्लिम, दलित, अन्य पिछड़ा का समीकरण बनेगा। पिछले 8 चुनाव में 6 बार जीती है सपा। वैसे तो ये सीट 1967 से ही वजूद में है, लेकिन 1996 के बाद से हुए 8 चुनावों में से 6 बार सपा जीतने में कामयाब रही है। 2008 में ये सीट आरक्षित हो गई थी। उसके बाद 2012 में हुए चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन 2017 में वो बीजेपी के बाबा गोरखनाथ से हार गए थे। 2022 में सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद फिर जीते। 2024 में अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए। इस वजह से ये सीट खाली हुई है और अब उपचुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। किसकी होगी जीत और किसकी हार ये तो अलग विषय है, लेकिन चुनाव के ऐलान से संभल का मुद्दा जरूर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव ऐलान के बाद सीएम योगी पर निशाना साधा, साथ ही संभल पर भी सवाल उठाए। दरअसल समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर
निशाना साधा और उसे दरारवादी पार्टी करार दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने संभल में जानबूझकर हिंसा करवाई है और मासूम लोगों पर अत्याचार किया है। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा दरारवादी पार्टी है, इनके लिए जीवन का कोई मोल नहीं है। ये एक हृदयहीन पार्टी है जिसे किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इस सरकार में न्याय मिलना और जनता की सुनवाई होना असंभव है। सपा मुखिया ने कहा कि पीडीए के खिलाफ अन्याय और भ्रष्टाचार के दो पलड़े हैं, उन्हीं के लोग एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ की राजनीति में आपस में लड़ाई चल रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर में सबसे साफ सुथरा चुनाव होने जा रहा है। मीडिया के लोगों को वहां पर कैमरे लेकर जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि वहां कैसे चुनाव हो रहे हैं। अभी जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो देखा गया कि प्रशासन की मदद से लोगों को वोट नहीं करने दिया। बूथों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया और वोट नहीं करने दिया। संभल में सीधे गोली चला दी। इसके पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने संभल हिंसा में संबंधित रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वे कराने को लेकर जानबूझकर तनाव पैदा किया। सर्वे करने वाली टीम में भाजपा के लोग शामिल थे और जब विवाद बढ़ गया तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि सीधे गोली चला दी गई। इस घटना से प्रदेश का सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अब अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी के फिलहाल कोई पलटवार नहीं किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर सीएम योगी क्या पलटवार करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। संभल से एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में शाही जामा मस्जिद का मामला गया था, यानी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में 8 जनवरी को मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। याचिका के जरिए संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसकी सुनवाई रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई। इसके साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जाने की मांग की गई। निचली अदालत के सर्वे आदेश के आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाने की मांग की गई है। याचिका में मुख्य रूप से एक ही दिन में सिविल सूट दाखिल किए जाने, उस पर तुरंत सुनवाई किए जाने और सर्वे आदेश जारी होने के साथ ही सर्वे का काम भी शुरू किए जाने का आधार बनाया गया है, जिसमें कहा गया कि सर्वे की वजह से एक पक्ष को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगाई है। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों में जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजवाइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है। हिंदू पक्ष ने पहले ही कोर्ट में दाखिल की है कैविएट। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी थी। कैविएट दाखिल होने की वजह से अदालत मुस्लिम पक्ष के साथ ही हिंदू पक्ष की दलीलों को भी सुनेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका में कुल 13 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। संभल में विवादित जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि भले ही मुस्लिम समुदाय को राहत मिली है, लेकिन जीत हिंदुओं की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संभल में कुएं, मंदिर और बावड़ी मिली है, उससे कहीं ना कहीं शाही जामा मस्जिद का मामला हिंदू पक्ष में ठोस होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।